वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सनातन धर्म या उपनिषद, विज्ञान या गीता ये मानती है कि जो चीज है नहीं उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम सबके अंदर एक परम शुद्ध आत्मा रहती है, हम सबके अंदर, या हम सब नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, लेकिन हम ही को मालूम नहीं। हम आत्मा होते हुए आत्मा नहीं हैं, ऐसे ही सब। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? हम अधिकतर आत्मा भी हैं, जीव भी हैं और फिर देह भी हैं। आत्मा ना होते तो जीव नहीं हो पाते, जीव नहीं होते तो देह नहीं हो पाते। देह मानने के लिए, देह से जुड़ने के लिए पहले जीव होना जरूरी है। देह में कौन आया? जीव। देह को कौन छोड़ता है? जीव। विशेष विश्लेषण नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति यदि जीव न हो तो देह का अभिमानी नहीं हो सकता। मैं देह हूं सोचने के लिए आपका होना जरूरी है। जब आप जग जाते हैं तब देह के साथ जुड़ जाते हैं। तो कुत्ता भी जीव है, हर मनुष्य जीव है, जो कुछ नहीं मानता वो भी जीव है। पर जीव होते हुए अधिकतर लोग देह को मैं मानते हैं, जीव को भी मैं नहीं मानते। आप भी, आप जो सोचते हो तो अपने को 24 घंटे देह मानते हो ना। फला का लड़का हूँ, इतने वर्ष का हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, मर जन्मा हूँ, मर जाऊंगा। अर्थात आपकी जो बुद्धि है वो देह बुद्धि है, ठीक है ना? पर देह को तो देह बुद्धि है ही नहीं। देह के पास देह हूँ ये बुद्धि नहीं है। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुमने अपनी बुद्धि को देह के साथ जोड़ लिया कि मैं देह हूं। तुम थोड़ी देर को सो जाओ, देह को कहो ये अपने को देह माने। देह तो कभी अपने को देह मान ही नहीं सकता। देह में देह का अभिमान नहीं है। जैसे मकान में सुंदरता तो है, पर सुंदरता का अभिमान मकान में नहीं है। मकान को कभी नहीं लगता कि मैं पुराना हूं कि नया हूं कि अच्छा हूं। किसे लगता है? जो उस मकान में रहता है, उसका जो अपने को मालिक समझता है। इसी तरह देह स्त्री या पुरुष है। स्त्री या पुरुष, पशु या पक्षी देह है, लेकिन पशु पक्षी स्त्री पुरुष के देह का अभिमान अंदर रहने वाले जीव में है। जीव ने अपने को देह मान लिया, तो उसे अपने को जीव मानना चाहिए कि देह मानना चाहिए? तो मानना तो चाहिए था कि मैं जीव हूं, देह में रहता हूं, देह को छोड़ूंगा। इसीलिए पुनर्जन्म मानने वाले भविष्य में नरक स्वर्ग जाने
को मानने वाले ज्यादा सच्चे हैं। देह को मैं मानकर, ये जो मानते हैं पैदा हुए हैं मर जाएंगे आगे कुछ नहीं है, ये श्लोक व्यंग में कहा गया है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये तो शरीर खत्म, कौन आता है कौन जाता है। अर्थात जीव की सत्ता को बिल्कुल ही इनकार कर दिया, देह को ही मान रहे हैं कि हम पैदा हुए मर जाएंगे, आगे न नरक है न स्वर्ग है, न आना है न जाना है देह को। तो पर ये देह को मैं मानकर मर जाएंगे आगे कुछ नहीं बचेगा, ये देह ने नहीं सोचा, ये आपके अंतःकरण जीव ने सोचा। इसलिए देहाभिमानी महामूढ़ हैं और जीवाभिमानी कि हम जीव हैं, जैसा करेंगे आगे जाएंगे, ये उससे ऊंचे हैं, उस मूढ़ लोगों से थोड़ा ऊंचे हैं। अर्थात नास्तिक से आस्तिक, सूक्ष्म दृष्टि वाला है। इसलिए धार्मिक जगत में चाहे कोई मजहब हो, देह को अकेला मैं नहीं मानते, जीव को मानते हैं, बुद्ध मानते हैं, जैन मानते हैं, सिख मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, जीव को देह से और मानते हैं। और देह के नाश के बाद स्वर्ग मानते हैं, नरक मानते हैं, देह छोड़ना मानते हैं, कर्मों के अनुसार फल भोग मानते हैं, ये सब मानते हैं। कि धार्मिकों को छोड़कर जो नास्तिक हैं वो बात को नहीं मानते। वो कहते हैं जैसे बल्ब है, तार हैं, लाइट है, बिजली है ही नहीं। भाई बिजली नहीं है तो लाइट काहे से। तो इसी तरह से ये शरीर है, हम इसमें निवास करते हैं। ये तीसरा ज्ञान इससे ऊंचा है कि जीव क्या है। लाइट बल्ब में आई, बल्ब है, लाइट आई कहाँ से? और लाइट अनेक हैं, एक ही घर में बहुत हैं, पर इस घर में ये बल्ब लगे हुए हैं और एक मुख्य लाइट है मैं। ये मैं की लाइट सुबह आती है, सांझ बुझ जाती है। उल्टा है, वो दिन में बुझी रहती है। आपकी घर की लाइट दिन में, बोलो, दिन में बुझी रहती है। कब जलाते हो? अंधेरे में। यहाँ क्या है, दिन में जगती है, रात को बुझा लेते हैं। सुबह जगते हैं, दिन भर जगे रहते हैं, रात को फिर सो जाते हैं। क्योंकि काम के लिए जलाई है। क्योंकि रात को काम करते हो तो रात में जरूरी है जलाना। तुम जब काम करना होता है तो जगा लेते हो, जग के काम करते हो। जब विश्राम करना है तो ये मैं हूं की लाइट, ये मैं हूं का ज्ञान सब लोग बुझा के आराम से सोते हैं। सो जाना मरना नहीं है। तो जैसे बल्ब को बुझा लिया जाए आनंद से, तो बिजली रह गई, बल्ब भी रह गया। बल्ब भी लगा है, कमरा भी है और बिजली भी है, सिर्फ लाइट नहीं है। बिजली है, लाइट नहीं। लाइट तो जरूरत पर पैदा करते हैं, बुझा लेते हैं। ऐसे ही आत्मा सदा रहने वाली बिजली की तरह है। ये जीव लाइट की तरह काम के लिए जगता है, फिर सो जाता है, जन्म में आता है, मरण में चला जाता है। पर जो सचमुच आत्मा है बिजली की तरह, वो आती जाती नहीं है। तो जीव को मैं मानना देह के अभिमानी से थोड़ा ऊंचा है। देह मानने वाला तो निकृष्ट है, जीव मानने वाला थोड़ा श्रेष्ठ है। पर अपने को आत्मा मानने वाला, ये मेरे से लाइट हुई, मेरे रहते लाइट रही, मेरे रहते लाइट बुझ गई,
मैं लाइट नहीं, मैं लाइट का लाइट हूं। रोशनी भी मुझसे रोशन होती है। बिजली क्या है? जिससे रोशनी बनती है। बिजली रोशनी नहीं है, या यूं कहो रोशनी भी बिजली ही है, पर रोशनी कभी रहती है कभी नहीं, बिजली सदा रहती है। लाइट है तो बिजली की, पर बिजली लाइट ही बिजली नहीं है, क्योंकि लाइट न रहने पर भी बिजली रहती है। इसलिए जीव तुमसे होता है, तुम जीव नहीं हो। सोच गलत है, तुम समझते हो हम जीव हैं। तुम वो हो जिससे जीव बनता है, जीव रहता है, जीव वापस हो जाता है। तुम जीव के भी जीव हो, जीव के जीवन हो। जीवन तुमसे प्रकट होता है, तुम जीवन नहीं। इसलिए उपनिषद कहता है चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम यो व्यदधाति कामान। वो चेतनताओं का चेतन है। ये चेतनताएं आती हैं और अनेक हैं, पर चेतन सब में एक है। आज अभी अभी आए तो एक मानस भवन है गुना में, तो वहाँ रामायण की चौपाई लिखी थी, सब पढ़ते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि माने परमात्मा, हरि व्यापक है सर्वत्र, और कैसे समान, कम ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो कम जलता है, धीमा, कम पावर का बल्ब है, वहाँ भी बिजली वही, और ज़्यादा पावर वाले बल्ब में बिजली वही की दूसरी है। बिजली तो वही है ना, तो बिजली तो सब बल्बों में समान है। ये कम ज़्यादा क्यों है? बल्ब के कारण। और ये बिजली तो थोड़ा थोड़ा खर्च भी होती है, इसलिए मीटर से पता चलता है कितनी तुमने जलाई। यहाँ मीटर ही तो खर्च होता है, बिजली खर्च ही नहीं होती। आत्मा अव्यय है, अविनाशी है, कभी भी कितना भी देखो, जलाते जलाते, जैसे मशीन चलाते चलाते गर्म हो जाती, ऐसे ही जगते जगते सोने का दिल होने लगता है। तो ये आत्मा को सोने का दिल होता है? बोलो, हम बताएं। गरम कौन होता है? जलते जलते बल्ब गरम हो जाता है, पंखा गरम हो जाता है, तो लोग कहते थोड़ी देर को आराम किसको देते हो, बिजली को कि पंखे को? अब देखो, बिजली को आराम नहीं देना, वो जो मशीन है ना, बल्ब, उसको राहत देनी। तो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये थक जाते हैं, इनको आराम चाहिए। आत्मा कभी थकती नहीं है, पर क्या है, आत्मा और ये मशीन इकट्ठे के कारण तुम्हें भ्रम है कि आत्मा थक गई, आत्मा मर गई, आत्मा चली गई। ये सब मशीन, पंखा है, बल्ब है, तार है, देर तक जलते जलते बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, नहीं हो जाते? बिजली फ्यूज हो जाती। तो आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं, पर हम या तो देह बनकर, या मन बनकर, या सिर्फ लाइट अपने को मानकर समझते हैं हम जिंदा हैं। तो जब ये न रहेगी तो सोचते हैं मर जाएंगे। तुम मरने वाले नहीं हो, जन्मने वाले नहीं हो, आने वाले नहीं हो, पर ये अभी सोचना है, बाद में ध्यान द्वारा अनुभव करना है। अनुभव करना है कि मैं कौन हूँ। अब हमें अनुभव होने लगा है कि जगना मेरे बिना तो नहीं है, पर जगना मैं नहीं हूँ। रोशनी बिना बिजली के नहीं है, पर रोशनी बिजली नहीं है। बिजली तो रोशनी के बाद भी रहती है।
यदि हम दोनों को एक मान लें कि बिजली और रोशनी एक ही चीज है, तो रोशनी न रही तो बिजली नहीं रही। पंखा चलना बंद कर दिया तो बिजली गई। यहां तो कभी कभी बिजली जाती है, पर एक ही घर में ये बल्ब जलता है, ये बल्ब बुझा है। यदि बिजली जाती तो सब ना बुझ जाते। मान लो आंखें देख नहीं रही, कान सुन रहे हैं, इसका मतलब बिजली तो है, पर आंख ठीक नहीं है, कान ठीक है। तो यहाँ रहने वाला मैं खराब है कि हमारे आंख में खराबी है, या आंख ठीक है कान खराब है? सुनता नहीं है तो सुनता नहीं है तो कान खराब है कि आत्मा खराब है? थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। इसी तरह एक आदमी आलस्य में थका है, सो रहा है, एक आदमी जाग रहा है। ये जागना और सोना अंतःकरण रूपी मशीन का है या आत्मा थक गई सोने लगी? इसलिए जितना भी परिवर्तन विकार है वो सब प्रकृति में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, देह में है। आत्मा पूर्ण निर्विकार शुद्ध नित्य मुक्त है। आत्मा को जान लेने के बाद व्यक्ति इनके धर्मों को, देह के धर्म को देह का, इंद्रियों के धर्म को इंद्रियों का, मन बुद्धि के धर्म को मन बुद्धि के धर्म मानकर अपने को निर्विकार नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम, अपने को नित्य शुद्ध मुक्त मानता है। पर अभी क्या है कि हम अपने को वो मैं न मान के, ये जो मैं का स्फुरण बुद्धि में होता है, मैं इसी को समझ लेते हैं, इसलिए सब अलग अलग लगते हैं। तो आत्मा सब में समान एक है, पर हम सब माने मन या अलग अलग जीव अलग अलग लगते हैं। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। यदि आपके हृदय में प्रेम होगा, भगवान के 3 रूप हैं, सत चित आनंद। भगवान सत्य हैं, भगवान चित हैं, भगवान आनंद हैं। तो प्रेम से क्या प्रकट होता है? अब वैसे तो प्रकट ही है, लेकिन अभी आनंद प्रकट नहीं। परमात्मा ही तो प्रकट है। सब में कौन प्रकट है? मैं। लेकिन मैं में अभी जड़ता है, मैं है और मैं सो जाता है, मैं है नींद में जड़ता आ जाती, मैं है पर मैं में आनंद की कमी है। ये आनंद की कमी कैसे मिटेगी? प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। जिनके हृदय में प्रेम है उनके यहाँ परमात्मा आनंद के रूप में भी प्रकट होता है। सत्य के रूप में जगत में प्रकट हुआ, चैतन्य के रूप में अंतःकरण में प्रकट हुआ, और भक्ति के द्वारा आनंद के रूप में प्रकट हो जाता है। और बाद में प्रकट हो जाना, तिरोहित हो जाना, ये भी सब यंत्र के धर्म हैं। परमात्मा सदा से ही तिरोभाव प्रादुर्भाव और तिरोभाव से रहित है। परमात्मा का सचमुच कभी प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं होता, फिर भी मालूम पड़ता है। इस तरह से इस सत्य को जानना चाहिए। अब समय अधिक हो जाएगा, इसलिए कि चूंकि हमने बुलाया तो आज का दिन केवल दीक्षा वालों को था, पर आप आए तो आप खाली न लौटें, हैं? हाँ, कुछ सुन के जाएं। किसी दुकान से कोई खाली लौटे अच्छा नहीं है। तो आप यहाँ आए हो तो यहाँ का थोड़ा सौदा लेके जाना चाहिए। और आगे अपन सोचते हैं कि अपने मनु भाई है ना, मनोहर, हम चाहते हैं इनको भी यहाँ की कोई बड़ी जिम्मेदारी दें और एक कार्यक्रम हो। यदि रितंभरा देंगी समय तब तो बाहर कर देंगे, और नहीं देंगी तो इसमें एक सम्मेलन किया जाए
और बहुत अच्छा। तो ये हाल जो इतना बड़ा है ना, कई बार शरीर बहुत बड़ा, आत्मा का पता ही नहीं। तो ये हाल इतना बड़ा है, तो इसका सदुपयोग हो जाए। तो आगे के लिए सोच रहे हैं, तो अभी और सब लोग सहयोगी बन जाएं। एक आदमी को तो किसी को आगे करना ही पड़ता है ना काम के लिए, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति बनाना पड़ता है। तो इसी तरह से सब मिलजुल कर एक काम करेंगे। अभी सबको प्रसाद देना है।